ये है वॉइस टीवी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूपी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में माइनॉरिटी वुमेन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी और ऑल इंडिया माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन फिरोजाबाद की ओर से थाना रसूलपुर शीतलखां रोड पर जन्नत मैरिज होम में विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया, जिसमें राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन अशफाक सैफी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। विशेष अतिथि ख्वाजा इफ्तिकार साहब, सचिव भारतीय कला और शिक्षा प्रसार प्रखार नई दिल्ली काजी अब्दुल रहमान, फॉर्मर हेड प्रोफेसर जामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली ने विश्व शिक्षक दिवस पर देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और भारत रत्न के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक अच्छा गुरु वह होता है जो अपने बच्चों में शिक्षा को लेकर प्रतिबद्ध रहे, उनके बेहतर मुस्तकबिल बनाने में अपना अहम योगदान दे। जितेंद्र कुमार डीएमओ, डॉक्टर जफर आलम चिराग संस्था के डायरेक्टर को लंदन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि मिलने पर सभी ने हर्ष व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन बता दें डॉक्टर अरशद खान के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि 1962 में 5 सितंबर को देश के पहले उपराष्ट्रपति स्वामी सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ। उसी दिन से शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर शहर के तमाम विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों ने आकर कार्यक्रम को सफल बनाया। देखें फिरोजाबाद से मकबूलुद्दीन के साथ इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। नग़्मे कुरान के हम बेदार हो जाएं, अंधेरे से निकलकर साहिबे अनवर। आली जनाब इरफान अली साहब और काफ़ी स्कूल से आए हुए हमारे साथी जिन्होंने कुछ बेहतर काम किया है अपनी। अब और हम सभी जानते हैं कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन, उनके कुछ दोस्त लेकर सम्मानित करें। मैं गुजारिश करूंगा जनाब नदीर खान साहब, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैं गुजारिश जो अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है और उन सबके बीच में मुझे भी मंच पर इज्जत अफजाई की है, ये अपने आप में मेरे लिए बड़े गौरव की बात है, गर्व की बात है। अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाए जाने के बाद आपका फिरोजाबाद पहली दफ़े आगमन हुआ है चिल्ड्रन डे के टीचर डे के मौके पर, तो उस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सर्वप्रथम मैं यहाँ की जो माइनॉरिटी ह्यूमन सोसाइटी है, एजुकेशन सोसाइटी है, मैं उनके लोगों को और उनके सभी टीचरान को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम किया है और इस टीचर डे के मौके पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊँ, बलिहारे गुरु आपने गोविंद दियो बताए। शिक्षक की क्या अहमियत होती है ये वही व्यक्ति जानता है जो आज इस देश के अंदर हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जो नौजवान, कोई आईएएस बन रहा है, कोई फौज पर देश की रक्षा कर रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, ऐसे अनेक लोग यहाँ पर जो बैठे टीचर हैं, उन्होंने उन बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है। तो इसी के आज सच्चाई तो ये है कि आज स्वागत के हकदार असली वही टीचर हैं। मुझे इन लोगों ने बुलाकर जो मेरा स्वागत किया है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक संदेश केवल मैं अपने कौम को देना चाहता हूँ कि तालीम ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी वतन के लिए। आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, इस नारे के साथ इस समाज को आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है। चिराग सोसाइटी के संस्थापक के लिए आप क्या कहना? मैं उनको, जो अपने जफर आलम साहब हैं, इनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इनको इस काम में अल्लाह इनको और ताकत दे कि जिस प्रकार से ये कौम की खिदमत कर रहे हैं, खोए हुए बच्चों को मिलाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय कार्य है। आज इन्हें किस डिग्री से? हमारे साबिक सदर जमहूरिया पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है।
जिसको पूरा भारतवर्ष अध्यापक दिवस के रूप में, टीचर्स डे के रूप में और असातिज़ा के दिन की शक्ल में मनाता है। उस्ताद का ताल्लुक़ इल्म से होता है और उसके ज़िम्मे जो ज़िम्मेदारी लगती है वो तदरीस की और तालीम की और तहक़ीक़ की है। इन 3 चीज़ों की ज़िम्मेदारी उसकी लगती है। ये 3 वो अमल हैं जिससे कि जो हमारी कौम है, कौम का मतलब मुसलमान कौम नहीं है, कौम का मतलब हिंदुस्तान की कौम की बात है, जिससे कौम की किरदार साजी होती है, शख्सियत साजी होती है और उसको एक ऐसा फ़ाल शहरी बनाने के लिए तैयार किया जाता है जिससे कि वो न सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने शहर के लिए, बल्कि अपनी मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने इदारों के लिए और पूरे माशरे के लिए एक ऐसी शख्सियत बन के उभरता है जिससे कि हर शोबे ज़िंदगी मुस्बत तौर पर, तामीरी तौर पर मुतासिर होता है। लिहाजा उस्ताद का जो मकाम माशरे में होना चाहिए उसमें दोहरी ज़िम्मेदारियाँ हैं। कुछ तो असातिज़ा की ज़िम्मेदारियाँ हैं कि वो अपने आप को उस किरदार में पेश करें, उस किरदार में पेश करें कि हर उस्ताद एक मॉडल बन जाए, एक मॉड्यूल बन जाए, एक नमूना बन जाए जिसकी तकलीद करने में हर शख्स को कशिश महसूस हो। पहली बात तो ये। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि असातिज़ा के लिए माशरे की ज़िम्मेदारी है। देखिए, स्टेज के यहाँ जो शख्स भी बैठता है, चाहे वो अमेरिका का सदर हो, यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल हो, माइनॉरिटीज़ कमीशन का चेयरमैन हो, उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर हो, देश का प्रधानमंत्री हो, कोई भी शख्स जहाँ भी बैठता है, साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो, वो उसको बिठाने वाला कौन है, उसको वहाँ लाने वाला कौन है, उसको वहाँ तक ले जाने वाला कौन है, उसकी तरबियत करने वाला कौन है, उसको वो दर्स देने वाला कौन है, उसको वो दर्स देने वाला जो है वो उस्ताद है। लिहाजा ये 2 तरफ़ा, जैसे मैंने आपसे कहा कि माशरा उस्ताद की अहमियत को समझे, उसके मकाम को समझे, उसके मनसब को समझे, उसका एहतराम सीखे और असातिज़ा की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने आप को इस लायक बनाएँ कि माशरा जो है वो उनका उसी पाए का इज्जत और एहतराम करना सीखे जिस तरह करना चाहिए। और एक ख़ुसूसी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सी बातें जो मैं अभी